चर्चा करने वाले हैं। आज केनोपनिषद में भी जो मंत्र आया है वह मन के ऊपर ही आधारित है और हम सबको समस्या ही मन की है। मन माकड़ा जेવું છે એવું કહેવામાં આવે છે। हमारी समस्या ही मन है। और यहाँ पर केनोपनिषद में ऋषि जो कहते हैं वो क्या बात कहते हैं? यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते। जब उपनिषद की बात चलती है तो साधारण हमारे और आपकी बात नहीं आती, कोई साधारण राजा की बात भी नहीं आती, मंत्री की बात भी नहीं आती, नेता की बात भी नहीं आती। उपनिषद जब चर्चा करता है तब ब्रह्म की बात करता है। ब्रह्म अगर कठिन लगे शब्द तो आप जिसको परमात्मा कहते हो वही ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्म, बहुत होने से, बहुत बड़ा होने से, विस्तारित होने से उसी का नाम है ब्रह्म। पर जब हम ब्रह्म कहते हैं तब निराकार और साकार दोनों स्वरूप उसमें आ जाएंगे। निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म। इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर में पास होता है वो निराकार करंट है, पर जब वही करंट उपकरणों के माध्यम से आप में प्रकाशित करता है आपको, या आपको हवा देता है, या एयर कंडीशन के माध्यम से कूलिंग देता है, तो वो उपकरण का सहारा लेता है, तब वही निराकार इलेक्ट्रिसिटी साकार हो जाती है। कौन सा स्वरूप सही है? वायर में चलने वाला कि उपकरणों को जलाने वाला? दोनों ही सही है। वायर में चलता रहा और उपकरण जले नहीं तो? इसीलिए निराकार और साकार, परंतु साकार परमात्मा की प्राप्ति के बिना सीधे निराकार की ओर जाना लगभग असंभव है। कोई एवा विरला होय के जेने सीधी समाधि लागे, पण ए भी पूर्व जन्म में तो आ करीने ज आव्या छे। उपनिषद में जिसकी बात चली है, कोई नगर नहीं, कोई सिटी नहीं, कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, पंचायत ना होय। उपनिषद में ब्रह्मनी बात होय। અને આ બ્રહ્મ કેવું છે? યન મનુષા ન મનુતે, યન मनसा न मनुते। क्या ये ब्रह्म आंखों के द्वारा देख सकते हैं? तो पूर्व के मंत्र में कहा नहीं। कानों के द्वारा सुन सकते हैं? कहा नहीं। जीभ के द्वारा बोल सकते हैं? कहा नहीं। हाथ पग से स्पर्श कर सकते हैं? कहा नहीं। तो जिसके द्वारा ये कान सुनता है, जिसके द्वारा ये आंखें देखती है और जिसके द्वारा ये इंद्रियां काम करती है, शरीर चलता है, मनुष्य क्या, जीव मात्र, अरे ब्रह्मांड भी उसी के कारण चलता है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर न मनोमतम। मन जिसके विषय में नहीं सोच सकता, पर जिसके बिना मन नहीं सोच सकता। मन ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में नहीं सोच सकता, न मनुते नहीं सोच सकता, पर ईश्वर के बिना, ब्रह्म के बिना मन जो है वो सोच ही नहीं सकता। उसके द्वारा सोचता है पर उसको नहीं सोच सकता, उसके विषय में नहीं विचार कर सकता। अब ये मन क्या है? मन किसी ने देखा है? क्या ऑपरेशन करवाएंगे तो मन कहीं दृष्टिगोचर होगा? मन का स्थान कहाँ है? हृदय में कि मस्तिष्क में? जब हम बोलते हैं माइंड तो इशारा करते हैं माइंड, पर मन का स्थान कहाँ है? हृदय में, हार्ट में के मस्तिष्क में? मन का स्थान जो है वो हृदय में है, पर जहां से कार्यान्वित होता है एनी ऑफिस जे छे ने ते मस्तिष्क में छे, एनु घर हृदय में छे पण एनी ऑफिस मगज में छे। और ये मन कैसा है? मन क्या है?
भगवान आद्य शंकराचार्य मन की भी व्याख्या देते हैं, जो भाव रूप नहीं है और जो अभाव रूप भी नहीं है। मस्तिष्क ચીરી નાખો, હૃદય ચીરી નાખો તો પણ મન જોવા મળે નહીં। અને આપણે વારંવાર એ બોલે છે કે મારું મન ચીરાઈ ગયું। તો આ મન શું છે? વોટ ઇઝ માઇન્ડ और व्हाट इज माइंड स्टफ? ये मन क्या है? और आद्य शंकराचार्य व्याख्या देते हैं, कामः संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर धृतिर हिर धिर, ये मन है। इत्येतत् सर्वं मन एव, ये सभी के सभी मन है। एतत् सर्वं, ये सभी के सभी मन है। तो पहला ही मन का जो लक्षण दिया या व्याख्या दी, उसमें कहा कामः, कामना जो है वो मन है। आपकी ऐसी इच्छा होती कि आज आइसक्रीम खाया जाए, तो ये इच्छा कौन करता है? एकदम साधारण वाक्य में कहिए तो संकल्प विकल्प जे करे एनु नाम मन। पर आचार्य श्री ने जो केनोपनिषद में व्याख्या दी है, उसमें मन का इतना विस्तार बताया है। और क्या कहा है? मन को सबसे पहले जो लक्षण बताया व्याख्या में कहा कामः, वह कामना है, यानी काम जो है वह मन है। उपनिषद की वाणी बहुत साधारण नहीं होती। साधारण मनुष्य के लिए तो जाने दीजिए, विद्वानों के लिए भी अगर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भाष्य नहीं लिखा होता तो उपनिषद को भला कौन समझ पाता? भगवान वेदव्यास ने महाभारत नहीं लिखा होता, पुराण ग्रंथों की रचना नहीं की होती, स्मृति ग्रंथों की रचना नहीं की होती, तो सनातन धर्म के सिद्धांतों को कौन समझ पाता और कौन समझा पाता? भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखा, फिर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, फिर भी हमारी और आपकी समझ में नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं? फिर वाचस्पति मिश्र की शरण में बैठते हैं, फिर भी समझ नहीं आता। फिर क्या करते हैं? फिर पंडित जी की शरण में आते हैं कि अब हमें ऐसा समझाइए कि जो हम समझ सके। यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा सोचा विचारा नहीं जा सकता वह मन क्या है? तो कहा कामः, कामना है। हमारी जो इच्छा है वो मन में से निर्माण होती है। अगर आप मन का एनाटॉमी अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप मन का स्थान नहीं बता सकते, क्योंकि वो भाव रूप नहीं है, पर मन का कार्य है, इसलिए वो अभाव भी नहीं है। अब देखिए, भाव रूप अभाव रूप कामना संकल्प, ये 5-10 मिनट तक हम सह लेंगे, फिर सहन नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा उससे हटकर नहीं, उसी में आगे क्या बात है वह समझाती। बहुत वर्ष पूर्व पिताजी ने भक्तराज जयदेव पर एक व्याख्यान किया था। आज पुनः जयदेव का स्मरण करते हैं और आपको मन क्या है वो बताते हैं। तो सबसे पहले कहा काम, यानी कामना। जयदेव यानी हमारे जो कवियों में बहुत श्रेष्ठ हुए, और यहाँ तक लोगों ने कहा कि भगवान वेदव्यास का ही अपरावतार है। भगवान वेदव्यास ने जो राधा और माधव, भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो श्रृंगार भक्ति रस है नहीं लिखा था, वही बात जयदेव ने कह दी। नहीं लिखा था अर्थात लिखा था पर कहीं बीज रूप से था, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये पूरा जगत व्यास का उच्छिष्ट है। व्यास जी ने न लिखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो वेदव्यास ने बीज रूप से लिखा था, उसी बात को कविराज जयदेव ने पल्लवित किया। ये जयदेव की जन्मभूमि यानी दो मत है। कई लोगों का ये मानना है कि उड़ीसा में केंदुली नामक ग्राम है, पर भक्तमाल के अनुसार और जो विद्वान है और साथ में भक्त भी है, उनके अनुसार बंगाल में केंदुली नामक ग्राम में उसका पुराना नाम था केंदु बिल्व।
और केंदुली नामक ग्राम में जयदेव का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। अब जब जन्म हुआ और जन्म के थोड़े ही समय बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया था, पर वो जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जैसे जैसे बड़े होने लगे शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण कर ली और साथ साथ में वैराग्य भी, निस्पृहता भी उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आज जिस वृक्ष के नीचे वो सोते, कल उस वृक्ष के नीचे वो विराम न करते, क्योंकि उतनी भी आसक्ति वो नहीं चाहते थे। एक बार किसी श्रेष्ठी ने बड़े प्यार से, बड़े चाव से बुलाया, भक्तराज आप हमारे घर पधारिए। भक्तराज ने कहा ठीक है, आपके घर आ जाते हैं। और भक्तराज पहुंच गए। अब उनका भोजन आदि से सत्कार किया। फिर जब वह जाने लगे तब साथ में कुछ धन दे दिया। अब जब धन दिया तो जयदेव ने मना किया, हम धन नहीं लेंगे, हम धन का स्पर्श नहीं करेंगे। कहा हम पर कृपा करने के लिए भी आप धन रख दो। अब वो बहुत जिद करने लगा, भक्त था, उसको मना भी नहीं कर सकते। अब जयदेव ने थोड़ा बहुत धन रख लिया। जब धन हाथ में आया, उनकी इच्छा यात्रा की जाए। देखिए, सत्पुरुषों के हाथ में धन आता है तो सत्कर्म करने की इच्छा होती है, यात्रा करने की इच्छा होती है, पुण्य करने की इच्छा होती है। यहाँ पर हाथ में धन आया और जयदेव लेकर निकले। अब यात्रा में जा रहे थे, बीच में एक बिहड़ जंगल था और उन्होंने क्या देखा, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं साथ में थोड़ी परछाइयां भी आ रही है। अब वो समझ गई 3-4 लोग पीछे आ रहे हैं। अब उन्होंने मुड़कर देखा तो 4 लोग थे, चारों के 4 ठग थे और आए जयदेव के पास। जयदेव ने कहा इसकी आकांक्षा से आया, ले जाओ। अब इन लोगों को लगा ये हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, हमारी मजाक कर रहा है। आगे जैसे ही ग्राम शुरू हो जाएगा, ये जाएगा राजा के पास और हमारी फरियाद करेगा और हमको राजा दंड देगा। अब उनको गुस्सा आया, धन तो छीन लिया और हाथ पांव में जोर जोर से प्रहार किया। इतने प्रहार किए कि अब उनके हाथ और पांव मानो कि रहे ही नहीं, नाकाम हो गए। धन देने के बाद भी ये किया। अब ऐसी हालत में जयदेव को एक कुएं में फेंक दिया। अब वो कुआं अंधा कुआं था, अंधा कुआं यानी जिसमें पानी नहीं था। अब वहां पर फेंक दिया और वहां पर जयदेव ने मन में सोचा भगवान ने अच्छा दंड दिया। भगवान नहीं चाहते थे कि मैं धन ग्रहण करूं और भगवान की अनिच्छा से मैंने ये धन ग्रहण किया, मुझे ऐसा ही दंड मिलना चाहिए था। वहां पर बैठ गए, पालखी लगा दी और श्री कृष्ण नाम का कीर्तन आरंभ किया। जैसे ही कीर्तन चल रहा था और अचानक उसी रास्ते से लक्ष्मण सेन नामक राजा की सवारी निकली। अब जब सवारी जा रही थी, राजा पालकी में बैठे हुए थे और उन्होंने ये कीर्तन की ध्वनि सुनी। अब ये ध्वनि सुनने के बाद राजा उस ओर मुड़े और देखते हैं एक परम तेजस्वी, एक नवयुवान है, वहां पर बैठा है। बैठा क्या है, गिरा है, शरीर पूरा लहू से क्षत विक्षत है, घायल है। अब लक्ष्मण सेन ने सिपाहियों को आज्ञा दे दी, इन संत महापुरुषों को बाहर निकालो। उनकी आवाज में, उनकी ध्वनि में जो आनंद है, जो मिठास है, वो भगवान के दर्शन बिना नहीं आ सकती। इनको बाहर निकालो। जयदेव को बाहर निकाला गया। बहुत ही विनती कर राजा उनको अपने साथ उनके महल में ले गए। महल में ले जाने के बाद उनकी चिकित्सा हुई, वैद्य जी ने इलाज किया, थोड़ा बहुत सुधार आया। अब हीरा तो कहाँ तक ढका रह सकता है। जितने लोग संपर्क में आए बड़े ही प्रभावित हुए जयदेव से। रोज सत्संग चलता, रोज भगवान का भजन होता, रोज कीर्तन होता। अब राजा ने जब ये देखा बहुत आनंद हुआ और उसने जयदेव के समक्ष जाकर एक प्रार्थना रखी कि भक्त को क्या करना चाहिए और साधना में सबसे पहला जो पायदान है वो क्या है। एक काम करो, सत महापुरुषों की सेवा करो। बस रोज सबको बुलाओ, कीर्तन करो और उनको भोजन कराओ। कहना था, राजा ने मान लिया। राजा ने कीर्तन कराना शुरू कर दिया। थोड़े दिवस बीत गए। अचानक एक दिन वो जो 4 लंपट ठग उनको वन में मिले थे, वही लोग साधु भेष बनाकर राजा के वहां भोजन के लिए आ गए। अब जहां भोजन के लिए आए
और जैसे ही जयदेव की दृष्टि पड़ी उन्होंने पहचान लिया। पहचान तो लिया, अब उन लोगों को थोड़ा भय लगा, पर जयदेव कुछ बोले नहीं। राजा से कहा, ये हमारे पुराने मित्र हैं, वो आज आए हैं और आपके पास किसी अपेक्षा से आए हैं, उनको भोजन दो। न केवल भोजन दो, साथ में उनका सत्कार भी करो, मतलब दक्षिणा भी दो। साधु का भेष बनाकर आया है तो भी उस कपड़े का भी मान रखो। अब यहाँ पर दक्षिणादि भोजन करवाया, जो भी मांगा ऊपर से दिया। अब कुछ राजा के सिपाही उसको छोड़ने के लिए गए। अब आपस में थोड़ा सिपाही होय, वॉचमैन होय, आज वर्ग हो थोड़ा पंचायत वाला वर्ग रेवानो। आप कैसे पहचानते हैं जयदेव को? आपके साथ उनका क्या विशेष नाता है? आज तक किसी को ऐसा बुलाकर नहीं किया कि हमारे पुराने मित्र हैं, आपको कहा तो कहा इससे पहले हम एक राजा के वहां साथ में सब काम करते थे। अब उनकी बात देखो, राजा के वहां हम साथ में काम करते थे, हम लोग अधिकारी थे, ये हमारे हाथ पीछे काम कर रहा था। एक बार इसने बड़ा अपराध किया, राजा को बड़ा क्रोध आया, हमसे कहा जाओ जंगल में जाकर इसकी हत्या कर दो और फेंक दो उसको। हम 4 लोग उसको ले गए, फिर हमको उसके ऊपर दया आ गई और हमने केवल उसके हाथ पांव में क्षत विक्षत उसको बनाकर घायल करके छोड़ दिया, और उसको मारा नहीं। बस उसी बात का उपकार आज हमें लौटाया उसने। और जैसे ही उन ठगों ने ऐसा कहा, पृथ्वी फट गई और चारों के चार वहीं पर अंदर दफन हो गए। सिपाही देखते रहे, धन बाजू का बाजू रहा, चारों के चारों मर गए। और वो दौड़ते हुए राजा के पास आए और कहा, जैसे ही ये घटना बताई और ये हालत हुई, इसका क्या कारण है? अब जयदेव को लगा, अरे अरे ये क्या हुआ? और ऐसे ही जब जयदेव ने कहा क्या हुआ, उनके हाथ और पांव एकदम से ठीक हो गए। इन लोगों को कामना थी, ये जो मन है उसका एक कार्य जो है वह कामना है। कामना क्या थी? धन की। राजा ने कहा वो कौन थे? सच सच बताओ कौन थे? कहा कि अब वो मर गए, उनके विषय में कोई बात नहीं करनी, हाँ हमको करनी है, बताओ वो कौन थे। तो फिर जो घटना हुई वो जयदेव ने बता दी। अब राजा को हुआ, फिर भी आपने उनको ऐसा दान दिया है, इसका क्या कारण है? तब जयदेव ने कहा, मुझे लगा उनकी और धन की अपेक्षा होगी, अगर आपके धन देने से उनकी अपेक्षा पूरी हो जाती है, उनकी कामना पूरी हो जाती है और अपनी ये प्रवृत्ति छोड़कर सन्मार्ग पर जा सकते हैं, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। उपकार का बदला उपकार से दे उसको कहते हैं सज्जन। उपकार का बदला अपकार से दे उसको कहते हैं दुर्जन। और अपकार का बदला उपकार को दे उसको कहते हैं भक्त। और ये तो भक्त शिरोमणि है। अब कामना, अब दूसरा जो कार्य कहा मन का, वो कहा संकल्प। ये संकल्प क्या है? संकल्प यानी किसी भी वस्तु के लिए और उसको पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध होना, इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। एक बार जब ये घटना हुई, जब उन चारों की ये स्थिति हुई और महाराजा को सब पता चला, फिर तो जयदेव के प्रति उनका अनुराग प्रेम और बढ़ गया। जयदेव को वहीं रोक दिया और जयदेव ने कहा, हमारी पत्नी जो है वो वहां पर रहती है हमारे गांव में, उसको वहां से यहाँ बुलाया जाए। अब जयदेव तो बचपन से ही निस्पृही थे, उनकी पत्नी कैसे आई? तो कहा जयदेव वहां पर रहते थे, फिर अचानक एक दिन निरंजन नाम का एक व्यक्ति आया जो जयदेव की जो भी थोड़ी पैतृक संपत्ति थी उसको हथियाना चाहता था। निरंजन को बिल्कुल एक क्षण का भी विलंब करे बिना पूरी संपत्ति हस्ताक्षर करके देनी चाहिए। और जैसे ही हस्ताक्षर करके देने के लिए गए, उस निरंजन नामक व्यक्ति की लड़की दौड़ती हुई वहां पर आई और कहने लगी, पिताजी अपने घर में आग लगी है, चलो। भक्त की संपत्ति को लेने का विचार किया, अभी तो ली भी नहीं है, हाथ में दस्तावेज आए भी नहीं और घर जल गया। अब सोचो, जिन्होंने मठ और मंदिर की प्रॉपर्टियां दबाई है, ली है, उनकी क्या हालत होगी। वहां पर गए और
जैसे अभी वो दौड़ा निरंजन, उसके पीछे भक्तराज भी गए और सोचने लगे अरे अरे बेचारे का घर जल रहा है, वहां अंदर गए जितना भी हो सके बचा लूं। और जैसे ही भक्तराज ने घर में प्रवेश किया अग्नि शांत हो गई। निरंजन को बड़ा दुख हुआ, अरे मैंने इनके पास इनकी संपत्ति हथियाने चाहिए, और क्या था संपत्ति में। कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्तराज ने कहा अब इसको तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ से निकला और भक्तराज वहां से चले गए और पहुंचे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में एक वृक्ष के नीचे वो रहते थे। अब घटना ऐसी बनी कि जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुदेव। सुदेव को 12 वर्ष पूर्व एक स्वप्न आया था। उसके वहां कोई संतान नहीं थी और उसने जगन्नाथ को, भगवान को मनाने के लिए ये कहा कि मेरे यहाँ जो भी संतान होगी मैं तुमको समर्पित कर दूंगा। और जब उसने समर्पण का भाव रखा तब उनके वहां एक लड़की, एक बेटी का जन्म हुआ। अब बेटी धीरे धीरे बड़े होने लगी। अब जगन्नाथ ने उस सुदेव के स्वप्न में आकर कहा इस बेटी को तुम्हें फलाने फलाने समय पर ब्याहना है। कहा ठीक है। अब 12 वर्ष हो गए उस बात को। जयदेव उसी समय वहां पर आए, वृक्ष के नीचे रहने लगे। वापस उस ब्राह्मण को स्वप्न आया और स्वप्न में कहा जाओ और जयदेव को अपनी पुत्री जो है वो समर्पित कर दो। ये ब्राह्मण आया, पुत्री को लेकर आया। देखिए ये जो देव विवाह है उसमें ऐसा होता है, ये जो अर्श विवाह ऐसा होता है कि पुत्री को लेकर आते हैं, अगर हो सके तो एक गाय साथ में देते हैं, नहीं हो सके तो भी कुछ नहीं। ना पुत्री ने देखा होता है, ना सामने वाले जामाता ने, जमाई ने देखा होता है, और वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ पर लेकर आए और जगन्नाथ से कहने लगे आपको इससे मैं समर्पित करता हूँ। आ जगन्नाथ छे ने એને 16,000 ને 108 પોસાય પણ આપણને એક પણ ભાર રૂપ લાગે। તમે મનમાં તો એવું જ વિચારતા હશો બધા। એકવાર એક ભાઈ અને એમના પત્ની આમ રહેતા હતા। એક દિવસ પત્ની એમને આવીને કહ્યું તમને ખબર છે પેલા મણી કાકાના દીકરાનું લગ્ન થવાનું છે? હા ખબર છે। અરે પણ જેની સાથે લગ્ન થવાનું છે સાવ ગોળી છે, તો ના પાડો ને। તો કે એને મને રોકેલો। उसने मुझे नहीं रोका, मेरा विवाह होने दिया, अब मैं भी यही करूंगा, वहां जाऊंगा और उसकी बारात में नाचूंगा। क्यों? मैं जो भुगत रहा हूं वो भी भुगते। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था। जयदेव की बात ही निराली थी, उनको तो विवाह में रुचि नहीं थी। कहा जगन्नाथ 16,108 कर सकते हैं क्योंकि उनको सेवा करने के लिए इतनी रानियां चाहिए, हमारे लिए तो एक भी कठिन है, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। सुदेव ने कहा मुझे तो स्वप्न आया है, मैं रखूंगा नहीं। जयदेव ने कहा पर मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, जगन्नाथ जाने और आप जाने, मैं तो उसको यहाँ रखकर यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। सुदेव ने अपनी पुत्री को उनके चरणों में समर्पित कर दिया और वहां से चले गए। अब जगन्नाथ की जो इच्छा थी, जयदेव ने भी पद्मावती के साथ विवाह कर लिया। पुनः अपने गांव केंदुली में लौटे। विवाह करने के बाद राधा माधव की मूर्ति अपने कुटिया में रखी और रखी, उसके बाद उसकी सेवा में ही व्यस्त रहते। फिर वो घटना बनी कि वो राजा के पास आए। अब राजा से निवेदन करते हैं कि पद्मावती को यहाँ बुला लो। कहा ठीक है। राजा ने पद्मावती को भी वहां बुला लिया। अब जैसे जयदेव थे पद्मावती भी वैसी ही थी, बड़ी ही पतिव्रता और साध्वी स्त्री थी। तो ये जयदेव और राजा का बहुत मित्रवत व्यवहार था। वैसे ही रानी माँ का और पद्मावती का व्यवहार भी बहुत सखी जैसा था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहती, वार्तालाप करती, सत्संग करती। रानी भी बड़ी भावुक थी। एक दिन रानी और पद्मावती और अन्य सखियां बैठी थी और अचानक से एक समाचार आया। समाचार क्या आया कि रानी की जो भावज, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ભોજાઈ કહીએ છીએ, रानी की जो भावज है वह सती धर्म को अपनाते हुए अपने पति के साथ सती हो गई।
अब रानी तो एक तरफ धक्का लगा और एक तरफ बड़ा गर्व महसूस किया कि मेरे भाई के जाने के बाद मेरी भावज ने बिल्कुल निश्चिंत होकर पति का जो सर था वो अपने गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। अरे वाह, क्या उसकी बात है, क्या उसकी गरिमा है, क्या उसका सतीत्व है। अब पद्मावती वहीं बैठी हुई थी। पद्मावती ने कहा, बिल्कुल रानी, आपकी बात सही है, वो बड़ी ही पतिव्रता नारी है, तभी ये कार्य कर सकती है। आग की लपटों से कोई साधारण स्त्री नहीं खेल सकती। पर हमारा मानना तो यह है कि पति के सर को लेकर चिता में बैठा जाए, वो भी निम्न कक्षा की पतिव्रता है। सच्ची पतिव्रता और श्रेष्ठा तो वही है जो पति के मृत्यु का समाचार सुने और शरीर छोड़ दे। अब रानी के मन में बात चुभ गई। एक तो मेरी भावज ने इतना बड़ा बलिदान दिया, उस पर भी पद्मावती ये कहती है कि वो तो निम्न है, श्रेष्ठा तो वही है जो समाचार सुने और अपने प्राण छोड़ दे। अब उसके मन में ये बात खटकने लगी। वो युक्तियां सोचने लगी कि कैसे, किस प्रकार से इस पद्मावती का ये अहम तोड़ा जाए। और उसको लगा पद्मावती के मन में ये संकल्प है, पर उस संकल्प को हम तोड़ेंगे और एक दिन राजा के साथ मेल करके एक योजना बनाई। राजा ने मना किया, ऐसा मत कर, पर फिर भी रानी की बात की भला कौन टाल सकता था। राजा भी उस चक्कर में आ गया और दोनों ने एक योजना बनाई। और योजना ऐसी बनी कि राजा जयदेव को लेकर वन विहार के लिए निकल जाएंगे और अचानक से समाचार दिया जाएगा कि जयदेव अब नहीं रहे। अब राजा और जयदेव निकले, इस तरफ बहुत समय हो गया। अब वो थोड़ी व्याकुल हो गई, अभी तक पतिदेव घर पर नहीं आए। अब जब व्याकुल हो गई, इतने में एक दासी दौड़ती हुई आई। वो दासी को भी समझा के रखा था। अब दासी दौड़ती हुई आई और दौड़कर आकर कहने लगी, अरे बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई, बहुत ही बड़े बुरे समाचार है। अरे मैं कैसे बताऊं। यूं करके फूट कर जूठा मूठा रोने लगी। अब रो रही है रानी, उसको पूछ रही है, रानी भी जानती है, रानी पूछ रही है, दो चार सखियां भी पूछ रही है, अरे क्या हुआ। अब उसने कहा कि आज सुबह की घटना है, राजा के साथ जयदेव निकले, महाराज जी निकले और जैसे ही वन विहार के लिए निकले, अचानक से एक शेर आया और जयदेव को खा गया। क्या बात करती हो। एकदम से सबके सब भौचक्की रह गई और सबके सब जोरों से विलाप करने लगी, रोने लगी। पद्मावती ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे मन में अभी अनिष्ट की शंका नहीं आई, ये नहीं हो सकता। कहा, नहीं, ऐसा ही हुआ है, देखो ये उसके रक्त रंजित कपड़े भी मैं लेकर आई। और जब ये कहा और पद्मावती ने समाचार सुना, आंखें बंद कर ली और श्री कृष्ण शरणम मम का स्मरण किया, जाप किया और बस वहीं पृथ्वी पर गिर गई। अब रानी को लगा कि मूर्छित हो गई। रानी गई पास और उसको हिलाती है, देखती है, उसकी सांसें रुक गई थी, उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। अब रानी को धक्का लगा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अरे मैं तो इसकी परीक्षा ले रही थी, ये क्या हो गया। एकदम से वो भी हक्की बक्की रह गई। राजा को समाचार मिले, अब राजा के पांव के नीचे से भी जमीन खिसक गई। राजा भी वहां दौड़ कर आए, रानी भी विलाप करने लगी। अब रानी को बड़ा संकोच हो रहा है। मन का एक लक्षण है ह्री का अर्थ होता है लज्जा। अब यहाँ पर लज्जा आ रही है, राजा को और रानी दोनों को लज्जा आ रही है कि अरे हमने ये क्या कर दिया। दोनों रो रहे हैं। अब राजा ने मन में ये सोचा, अब मैं जीवित न रहूंगा, मैंने अपने ही पंडित की कुलवधू के साथ ये किया और मैं जीवित न रहूंगा। राजा मन में ये सोच रहे हैं। जयदेव वहां पर उपस्थित हुए। जयदेव ने राजा को कहा, जयदेव के जाने के समाचार सुनते ही इसके प्राण चले गए, अब जयदेव आ गया है, उसके प्राण आ जाएंगे। अब जयदेव ने क्या किया, वहां पर बैठे और गीत गोविंद की जो अष्टपदी थी वो गाना आरंभ की। श्रित कमला कुच कुंडल द्रुत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडल भव खंडन
जनक सुता कृत दूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। और जैसे ही जय जय देव हरे का स्वर गूंजा और मानो कि पूरे आकाश में अंतरिक्ष में ये स्वर गूंजने लगा और एकदम से पद्मावती भी मानो सोकर उठी हो ऐसे ही साथ में उठ गई और साथ में वह भी कीर्तन करने लगी। और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन चारों ओर कीर्तन होने लगा और वह वापस पुनर्जीवित हुई। यह पुनर्जीवित कैसे हुई? संकल्प। मन की जो व्याख्या है उसमें एक कार्य है संकल्प। कौन सा संकल्प? मेरा पातिव्रत्य धर्म अखंड रहे। तो पहला काम, फिर संकल्प, फिर विचिकित्सा। हमने आगे भी एक कहा ह्री यानी लज्जा। अब है मन का एक कार्य विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है संशय। अब संशय क्या है? जब ये सारी घटना हो गई तो जयदेव के मन में विचार आया कि अब बहुत हो चुका, राजपाट का आनंद बहुत ले लिया, राजा बड़ा अच्छा है, भक्त भी है, पर अब ठीक है, अब यहाँ नहीं रहेंगे, पुनः अपने गांव में लौटेंगे और बस भगवान का कीर्तन करेंगे। और जैसे ही पुनः अपने गांव में लौटे और केंदुली गांव में वहां पर आए और सोचा यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं। और कुटिया बनाते हैं और कुटिया, अच्छा उनके पास तो मजदूर भी नहीं था, स्वयं ही कुटिया बनानी है। अब कुटिया बना रहे हैं और छप्पर और जो घास फूस है वो अपने आप ही लगा रहे हैं। और एक तरफ जयदेव की पत्नी पद्मावती है, पद्मा दे रही है, ये लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे सुबह से आरंभ किया था, धीरे धीरे सूरज चढ़ रहा है, 9-10 बजने को आए। अब कहा कि अगर भोजन नहीं बनेगा तो स्वामी वापस भूखे होंगे, क्या खिलाऊंगी? और स्वामी का ध्यान उसमें था, छप्पर में। और तब तक पद्मावती गई और सोचने लगी चलो थोड़ा भोजन भी बना दूं तो स्वामी को समय से भोजन मिल जाएगा। पद्मावती गई और यहाँ पर छप्पर चालू है, सब कर रहे हैं। अब पूरी कुटीर तैयार हो गई। जयदेव नीचे उतरे और कहा और देखा पद्मा ने थाल परोस दिया है। कहा तूने थाल भी परोस दिया और वहां पर छप्पर भी हमसे करवा लिया, ये कैसे हुआ? कहा नहीं स्वामी, मैं तो यहाँ पर आ गई थी, भोर भाई मैं यहाँ पर आ गई थी, मैं तो भोजन पका रही थी। कहा नहीं हो सकता। कहा हाँ, तुम्हें छप्पर कौन दे रहा था? अब उनके मन में विचार आया, अरे भगवान साक्षात आए, मुझे वहां पर दे रहे थे छप्पर और मैं वहां पर पूरा उसको व्यवस्थित कर रहा था, लगा रहा था और मुझे ध्यान नहीं हुआ कि भगवान आए हैं। मैं कैसा अभागा हूं। भगवान के मिलने के लिए इतनी उत्कंठा हुई कि फिर जयदेव ने जो गीत गोविंद अधूरा था उसको आगे पूरा करना चाहा। अब गीत गोविंद की रचना चल रही थी, वो काव्य लिख रहे थे। और एक दिन घटना ऐसी हुई, वो सुबह सुबह एक काव्य के एक श्लोक की पंक्ति लिख रहे थे। स्मरगरल मंडनम स्मरगरल खंडनम शिरसि मंडनम। स्मर यानी कामदेव। अब देखिए उन्होंने जो काव्य की रचना की है वो भक्ति रस संपन्न और श्रृंगार रस भी है उसमें। यहाँ पर राधा और माधव के श्रृंगार की बात की है और यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मर गरल खंडनम। स्मर यानी कामदेव और गरल यानी अभिमान और उसका जो प्रभाव है उसको खंडित करने वाला, कामदेव के प्रभाव को खंडित करने वाला। मम शिरसि मंडनम, मेरे सर पर रख क्या? देहि में पाद पल्लवम उदारम। श्री कृष्ण राधा जी से कहते हैं कि आपके चरण कमल हमारे सर पर रखो। आप घर जाकर ये प्रयत्न नहीं करना, वो तो राधा जी थी, रासेश्वरी थी, तो ये कह सकती थी। एक भाई અને એમના પત્ની વચ્ચે ઝઘડો થયો, એટલે ઝઘડો ચાલ્યો એટલે પેલાને બહુ જ ગુસ્સો આવ્યો। તારા જેવી તો 50 મળે કે, એટલે પેલા બેને કીધું હજુ મારા જેવી જ જોઈએ છે।
एक थी संतोष ना था, तारा जी भी 50 મળે तो हजू मारा जेवी જોઈએ છે। पर यहाँ पर तो कृष्ण राधा जी से कह रहे हैं कि तुम्हारा पांव जो है वो हमारे सर पर रखो। अब यहाँ तक की लाइन तो बन गई, स्मर गरल मंडनम शिरसि मंडनम। अब जो अंतिम चरण था, देहि में पाद पल्लवम उदारम, तुम्हारा पाद पद्म दो। अब जयदेव के मन में विचार आया, ऐसा तो कैसे लिख सकता हूँ। श्री कृष्ण भुवनपति, जगतपति, छत्रपति, रमापति, देवदेव, अब उनके विषय में ऐसा कैसे लिखूं कि राधा जी को कह रहे हैं कि तुम्हारे पांव हमारे सर पर रखो। मन में संशय हुआ, विचिकित्सा, कामः, संकल्प, विचिकित्सा। मन किसको कहते हैं? कामना को। मन किसको कहते हैं? संकल्प को। मन किसको कहते हैं? विचिकित्सा को। विचिकित्सा यानी संशय। अब ये संशय हुआ, लिखूं कि नहीं लिखूं। सोचा एक काम करता हूँ, गंगा स्नान करके आता हूँ, जैसी गंगा जी की इच्छा होगी आकर लिख दूंगा। मन में संशय हुआ, वहीं पर कलम और दावात और जो पुस्तक थी वहीं पर रख दी और कहा, पद्मा मैं जा रहा हूँ, स्नान करके वापस आ रहा हूँ, उसके बाद बाकी की जो श्लोक की पूर्ति है वो करूंगा। कहा ठीक है स्वामी, तब तक मैं भोजन वगैरह तैयार कर देती हूँ। ये भोजन के कार्य में लगी, अभी तो थोड़ा ही समय गया था कि जयदेव वापस आए। कहा स्वामी क्या हुआ, अब वापस आ गए? अभी तो गंगा जी के तट पर आप पहुंचे भी नहीं होंगे, उससे पहले ही आप वापस आ गए। कहा सब बात छोड़ो, अब मुझे वो श्लोक पूर्ण करना है, मुझे वो याद आ गया, मैं उसको पहले पूर्ण करूंगा। कहा ठीक है। पद्मा ने वो आकर पुस्तक वगैरह रख दी, स्वयं तो गई पाकशाला में, रसोई बनाई। अब कई लोगों के मन में ये होता है, हमारा बेराનું એ જ કામ છે, ખાલી રસોડામાં જઈને રસોઈ જ બનાવવાનું। પણ તમે રસોડામાં જઈને પ્રેમથી રસોઈ બનાવશો તો કોઈ જયદેવ થશે ને કોઈ વાચસ્પતિ મિશ્ર થશે, અને પછી ભામથી ટીકા લખાશે ને ગીત ગોવિંદ પણ લખાશે। और यहाँ पर विचार आया कि क्या कर रहे हैं स्वामी। कहा ठीक है, उनको काम करने दो, मैं तब तक भोजन तैयार कर लेती हूँ। भोजन तैयार कर लिया, उन्होंने पाद पूर्ति भी कर ली। अब कहा जल्दी जल्दी थोड़ा पानी लाओ, मैं ही स्नान कर देता हूँ। स्नान कर दिया, संध्या कर दी और कहा चलो भूख लगी है, जल्दी से भोजन लाओ। केले के पत्ते में उसने भोजन परोस दिया और वहां पर भोजन किया। अब कहा ठीक है, मैं आराम करूंगा। अंदर के कक्ष में चले गए और पर्यंक पर जाकर सो गए, लेट गए। और पद्मा रोज यही करती थी, उनके पत्तल में जो उनकी प्रसादी बचती वही खाती थी। अब पद्मा वो खा रही थी, इतने में सामने से जयदेव आए। अब जैसा ही जयदेव को देखा, अब उसका हाथ खाने वाला वहीं का वहीं रह गया और एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। और जयदेव ने कहा, थोड़ा कटाक्ष करते हुए कहा, क्या बात है देवी, आज बहुत भूख लगी थी, आज हमको बिना खाना खिलाए ही खा लिया, अपने राधा माधव को तो खिलाया था कि ऐसे ही खा रही है। कहा नहीं स्वामी जी, ऐसा हो सकता है? हे नाथ, क्या मैं आपको बिना खाना खिलाए खा सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपने अभी खाना खाया, मैंने खाया। हाँ आपने खाया, घर पर स्नान किया, आपने घर पर पूजन किया, आपने श्लोक की पाद पूर्ति भी की। नहीं पद्मा, हमने कुछ नहीं किया। क्या बात करती हो? हाँ, वहां जाकर देखा, पुस्तक खोलकर देखा और वही लिखा था, देहि में पाद पल्लवम उदारम। और मन में एकदम से अश्रुधारा आंखों से निकल गई और सोचने लगे, जो मन में संशय था, अंदर जाए कक्ष में गए, दौड़कर देखा, पर्यंक पर कोई नहीं लेटा हुआ था, केवल सिलवटें थी और पत्तल का जो वो प्रसादी थी वो पद्मा अभी भी खा रही थी। उससे हाथों से पत्तल छीन लिया और जयदेव स्वयं खाने लगे। और खाते खाते कह रहे हैं, मैं कैसा भागा हूँ पद्मा, आज भगवान ने तुझ पर कृपा की, तुझको दर्शन दिए और तेरे हाथ से भोजन किया, तेरी सेवा ग्रहण की, पर मुझे किंकर को ऐसे ही त्याग दिया, ये ठीक नहीं हुआ। भगवान ने क्या कर दिया? पद्मा को भगवान के दर्शन हुए क्योंकि वो पतिव्रता थी। और जो संशय जयदेव के मन में था वो भगवान ने स्वयं दूर किया। देहि में पाद पल्लवम उदारम। इसमें संशय करने का कारण ही नहीं है कि श्री कृष्ण रासेश्वरी युगल किशोरी राधा जी को ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारे पद है, तुम्हारे चरण जो है वो हमारे सर पर रखो। ये तो वही जान सकता है जो भक्ति के रस को जानता है।
मन के जो कार्य है, हम पुनः लौटते हैं उपनिषद में। कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा। अश्रद्धा किसने की? उन लोगों ने की जो ठगों ने उनको ठगा। अश्रद्धा किसने की? उस रानी ने की जो पद्मावती की परीक्षा लेना चाहिए। अब श्रद्धा किसको कहते हैं? जगन्नाथपुरी में एक बार जगन्नाथ जी को, मतलब समर सीजन जिसको बोलते हैं हम, गर्मी ग्रीष्म का काल चल रहा था और भगवान को थोड़े ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनाए हुए थे। भगवान ने वो वस्त्र पहनाए और थोड़ी ही देर बाद ऐसी घटना हुई कि भगवान के वस्त्रों में कांटे लग गए और वस्त्र फट गए। और अचानक उसी समय राजा का आना हुआ। जब राजा का आना हुआ और राजा ने देखा, अरे आज भगवान ने फटे हुए वस्त्र पहने हैं, हमारे यहाँ कोई वस्त्रों की कमी है, हमारे जगन्नाथ को, हमारे स्वामी को फटे हुए वस्त्र पहनाए हैं, ये कैसी बात की आप लोगों ने? पुजारी को बुलाया और पुजारी को बहुत डांटा और कहा, ये क्या किया आपने? पुजारी ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, हमने अभी अभी भगवान को नहलाया, अच्छे से वस्त्र पहनाए, पर पता नहीं ये क्या हुआ। अरे उनके वस्त्रों में तो कांटे भी लगे हुए हैं। तो कहा, ये कहाँ के कांटे हैं? कहा, ये बैंगन भी लगे हुए हैं और साथ में कुछ कांटे भी हैं। जाओ बैंगन के खेत में जाओ और वहां जाकर देखो क्या हो रहा है। और जब बैंगन के खेत में गए तो एक मालिन की लड़की एक गीत गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली। यमुना के तीर पर एक सुंदर वन है और वहां पर कौन रहते हैं? वहां पर वनमाली रहते हैं। ऐसा गीत गा रही थी और एकदम से आकाशवाणी हुई, अरे राजा, अरे गजपति, मेरी बात सुन। वो जो मालिन गा रही थी, कोई भी बिना हृदय का होता तो भी पागल हो जाता। उसने गाना आरंभ किया और मुझे वृंदावन की याद आ गई। मैं ऐसे ही पीछे दौड़ा और जैसे ही भगवान पीछे दौड़े, जो कांटे थे भगवान के वस्त्र में लग गए। और फिर राजा को ऐसा महसूस हुआ, अरे भगवान को गीत गोविंद इतना प्रिय है, क्योंकि ये गीत गोविंद की लाइनें थी। और राजा ने उसी दिन से वहां पर एक नियम बनाया कि रात्रि को भगवान को गीत गोविंद सुनाकर ही सुलाना है। अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर, अभिनव जलधर सुंदर द्रुत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। यहाँ पर राजा के मन में श्रद्धा हुई, किसको लेकर? गीत गोविंद को लेकर। और श्रद्धा निर्माण होने के बाद भक्ति और भी बढ़ जाती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ऐसा क्यों कहा? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास और श्रद्धा भी तो बोल सकते थे, श्रद्धा और विश्वास ही क्यों कहा? अगर कोई व्याकरण को जानता है तो वो ये कह सकता है कि व्याकरण में जो शब्दों में कम वर्ण हो उसको पहले बोला जाता है और ज्यादा वर्ण हो उसको बाद में बोला जा सकता है। तो कहा ऐसा कारण ही नहीं है, कुछ निश्चित कारण से श्रद्धा विश्वास रूपिणौ लिखा गया है, क्योंकि आगे भवानी शंकर वंदे कहा गया है, उसमें भवानी और शंकर में एक जैसा ही वर्ण है, पर वहां पर भवानी शंकर क्यों लिखा? तो यहाँ पर श्रद्धा विश्वास क्यों लिखा? तो कहा भगवान को बिना देखे, गुरु की सन्निधि मात्र से, गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के अध्ययन से, वो भी पारंपरिक अध्ययन से, जो भगवान को देखने की इच्छा और ईश्वर में जो निर्माण होता है उसको कहते हैं श्रद्धा। और उसके बाद
भगवान की भक्ति हो जाती है। भक्ति होने के बाद भगवान का ध्यान कीर्तन, फिर तो जो कुछ भी, और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए और यही भगवान है ऐसा हो जाए तो वो हो जाता है विश्वास। भवानी जो है वह श्रद्धा है और विश्वास कौन है? भगवान शंकर है। जब तक श्रद्धा ना हो विश्वास निर्माण नहीं होता। इसीलिए श्रद्धा की व्याख्या भी यही दी है, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास, वो श्रद्धा है। और वो श्रद्धा हो तो भगवान में विश्वास बाद में आता है। गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास क्यों है? गुरु सामने है। गुरु में श्रद्धा तो है ही पर विश्वास है क्योंकि गुरु सामने है और वेदांत वाक्य भी सामने है जो गुरु मुख से हमने सुने हैं। इसलिए गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, और वो श्रद्धा निर्माण हो जाए उसके बाद विश्वास। श्रद्धा भी मन का विषय है। इसीलिए कहा जन्मनसा न मनुते ये नाहुर्न मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके बारे में मन नहीं सोच सकता पर जिसके कारण मन सोचता है वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको तू जान। नेदम यदिदम उपासते, जो ये सब उपासना कर रहे हैं वही ब्रह्म है, ऐसा मत समझ। यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी बात को कुतर्क रखने का मौका मिल गया और कहते हैं कि कहा हम यही कहते हैं कि मूर्ति में तू भगवान मत मान। अब मूर्ति उपासना की बात यहाँ पर की नहीं है, केवल काष्ठ और पाषाण को ही नहीं मान ब्रह्म, उसमें जो प्राण तत्व है उसको तो ब्रह्म जान। जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप है, ना जिसमें ब्रह्मांड व्याप है उसको तू ब्रह्म जान। इसीलिए जिसके द्वारा मन विचार करता है पर मन जिसको नहीं सोच सकता वह ब्रह्म है। और वह मन का कार्य क्या है? कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा, फिर ध्रुतिर अध्रुति। किसी को धीरज रहती ही नहीं है, तुरंत फल चाहिए, तुरंत फल चाहिए। ध्रुति अध्रुति, और अध्रुति भी मन का ही कार्य है। और फिर हृदय और लज्जा और बुद्धि, ये तेत सर्वम मन एव, ये सब मन ही है। ये मन ब्रह्म के विषय में नहीं सोच सकता पर इस मन से ही उसका साक्षात्कार होगा जब वह मन भक्ति में लीन हो जाएगा, जब वह मन परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएगा। चित्त शुद्धि जो है वह मन की होनी है। और जब जैसे एक नदी में स्वच्छ पानी निर्मल हो जाए और उसके नीचे जो भी है वो एकदम से स्पष्ट क्लियर कट दिखने लगे, वैसे ही मन की सन्निधि में रहने वाला परमात्मा जब मन शुद्ध हो जाए तब क्लियर कट दिखने लगता है। और ये मन की शुद्धि कैसे होगी? सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायात्मा प्रमदितव्यम, वो वेदों के आचरण से होगी। वेदोखिलम धर्म मूलम, और वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। यहाँ पर वेद ने जो प्रतिपादित धर्म किया है उसके पालन से मन की चित्त की शुद्धि होगी। जो हमारा मुद्रा लेख है वेद प्रणहितो धर्मो, और उस शुद्ध चित्त से परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो वेद प्रणहितो धर्मो। और सब ऐसा नहीं करे तो नरक में क्या ताड़ा आ गया। अच्छे सब वैकुंठ में कहाँ जाएंगे? तो नरक में तो भी कोई जाएगा। इसीलिए वेद प्रतिपादित धर्म का पालन कर, गुरुदेव के चरणों में बैठकर, और वो गुरु भी कैसा? क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उनके पास जाकर वेद और उपनिषद को समझकर। देखिए उपनिषद सीधे सीधे नहीं समझे जा सकते, तो उनके लिए जो आधारभूत ग्रंथ है इतिहास और पुराण, उनमें से दृष्टांतों को लेकर उपनिषद को समझना और समझाना, यही काम गुरु का है। और गुरु
वही ज्ञान रूपी प्रकाश आपको देते हैं। उपनिषद के सिद्धांतों को इतिहास, पुराण और भक्त के चरित्रों द्वारा भी आपके ऊपर उद्घाटित होता है।